वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्म मीमांसा चैनल से आप सभी धर्मावलंबी, धर्म ध्वजवाहक, सनातन प्रेमी, सुधी श्रोता, विद्वान दर्शक सबका अभिनंदन, स्वागत। आज एक विशेष कहिए कि विषय को लेकर आपके सम्मुख मैं उपस्थित हूँ। और वो विशेष विषय क्या है? बड़ा ही रोचक, बड़ा ही प्रिय विषय हम लोगों का धर्म है, तो धर्म से ही संबंधित है। और जैसा कि हम लोग नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो जहाँ जहाँ अधर्म है उसका नाश होना चाहिए। तो अधर्म के नाश के की दिशा में आज हम कुछ विवेचना करेंगे और उस पर हम कुछ विचार भी करेंगे। तो उसी पर आज वार्ता कर रहे हैं। देखिए, मेरे हाथ में एक पुस्तक है। ये पुस्तक है अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह की, उनकी लिखी हुई पुस्तक है। वस्तुतः ये उनके अनेक लेख हैं लिखे हुए, और उन लेखों का संग्रह है। और जैसा कि आपने नाम देखा, इसमें लिखा हुआ है, मैं नास्तिक क्यों हूं, और अन्य लेख। तो एक लेख है इनका, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो मेरी दृष्टि इस पर जो है चली गई। वैसे मैं बहुत पहले से इस बात को जानता था कि भगत सिंह स्वयं को नास्तिक कहते थे। और हुआ ऐसा कि एक हमारे गांव में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता आए। तो बातचीत का संदर्भ ये था कि मैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है तमकुही, वहां गया था 23 मार्च को। ये वो वही दिन है जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च को बलिदान दिवस के नाम से एक आयोजन होता है तमकुही में प्रतिवर्ष। तो 2026 इस वर्ष जो आयोजन था, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया था, आयोजक महोदय ने। तो मैं गया था। उसके कल या परसों होकर के ही ये जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पधारे मेरे यहाँ घर। तो उन्होंने यूं ही मुझसे कहा कि जब मैंने बताया कि मैं भगत सिंह के लिए गया था, उनके कार्यक्रम में शामिल होने गया था, तो उन्होंने तपाक से कहा कि वो तो नास्तिक थे। उन्होंने तो स्वयं लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो मैंने तरह तरह से इस बात का या इस प्रश्न पर या इस टिप्पणी पर कुछ प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर विशेष ध्यान दिया नहीं, और बार बार यही बात दोहराते रहे कि भगत सिंह कहिए कुछ भी, वो नास्तिक थे। तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि देखिए, भारतवर्ष में जैसे एक चलन सा है कि जैसे आप हिंदू धर्म का उपहास करें, मजाक उड़ाएं, तो कुछ लोगों को विशेष आनंद आता है। तो और उनको, उन जैसे लोगों को ये सब कुछ कुछ कारण मिल जाते हैं। भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिनकी तस्वीर जो है यत्र तत्र सर्वत्र आपको देखने को मिलती है। मैंने स्वयं अपने उद्बोधन में उस दिन कहा था तमकुही में कि ट्रक पर जो तस्वीर लगी होती है, सामान्यतया भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों की होती है, या सुभाष चंद्र बोस की होती है। आप कहीं भी ऐसे स्थान पर न तो मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो देखेंगे, न जवाहरलाल नेहरू की। क्यों है ऐसा? क्योंकि जिस ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है,
इन जैसे बलिदानियों को याद करके, क्योंकि इनको हम वीर मानते हैं, योद्धा मानते हैं, उस प्रकार की ऊर्जा का संचार मोहनदास करमचंद गांधी या नेहरू को याद करके नहीं होता। तो निसंदेह भगत सिंह महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में है, इसमें किसी को कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। और आज जो इस विषय पर मैं वार्ता कर रहा हूं, उसका कोई उनके इस व्यक्तित्व से या उनकी जो ये व्यक्तिगत उपलब्धि थी या आत्मोत्सर्ग की भावना थी, उस सब को लेकर के हमारे लिए परम वंदनीय है, पूजनीय है, नमन योग्य है, प्रणम्य है। लेकिन कोई क्रांतिकारी है, उससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि वो बहुत बड़ा विचारक भी है, दार्शनिक भी है, ज्ञानी भी है। ये तो बिल्कुल आवश्यक नहीं। तो यहाँ पर हम एक विचारक के रूप में, ज्ञानी के रूप में उस व्यक्तित्व को लेते हैं, भगत सिंह का, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये लेख जो है इन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। और इस विषय में उन्होंने लिखा है कि अनेक लोग, अनेक मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि तुम नास्तिक क्यों हो, तो तुम अहंकारी हो इसलिए नास्तिक हो, तुम तो भगवान बनना चाहते हो या भगवान की श्रेणी में स्वयं को रखना चाहते हो, अन्य अन्य बातें। तो उसका इन्होंने उत्तर दिया है कि मैं बिल्कुल अहंकारी नहीं हूं, और मैं तो सोच समझकर तर्क के आधार पर इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि भगवान होते नहीं है, ईश्वर जैसा कुछ है नहीं। ये जो परमेश्वर की अवधारणा है, मान्यता है, मैंने उसको खंडित किया है, और मेरे अपने तर्क हैं। उस तर्क के आधार पर मैं यह मानता हूं कि मैं नास्तिक हूं। और आस्तिकता को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार का भुलावा है, अपने आप को ठगने के बराबर है। आप परिस्थितियों से जूझना नहीं चाहते, इसलिए भगवान के नाम पर खेल जाते हैं, तरह तरह की बात। तो इस लेख को हम देखते हैं और फिर उस पर आपके साथ हम जो है विवेचना करेंगे, आपके साथ मिलकर। आपकी टीका टिप्पणियों का बड़ा उसकी प्रतीक्षा रहेगी, और आपका स्वागत भी रहेगा, क्योंकि ये जो हम बातें करने जा रहे हैं, ये कुछ चिंतन योग्य बातें हैं, मनन योग्य बातें हैं, विचारणीय बातें हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम इस पर विचार करें। इससे हमें यह भी जानकारी मिलेगी कि धर्मनिष्ठ हिंदू क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म का बल क्या है, धर्म को हम जाने कैसे, समझे कैसे, तरह तरह की बातें। तो इसमें वो स्वयं लिखते हैं कि मेरे दादाजी, जिनके प्रभाव में मेरा बचपन बीता, एक कट्टर आर्य समाजी थे, और आर्य समाजी कभी भी नास्तिक नहीं हो सकता। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला लिया, और वहां के छात्रावास में पूरे 1 साल तक रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा मैं घंटों तक गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। उन दिनों मैं पूरी तरह से भक्त था। तो ये अपनी किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, बचपन की बात कर रहे हैं। बाद में मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। धार्मिक कट्टरता के मामले में मेरे पिता उदार थे। उनकी शिक्षाओं ने ही मुझे देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा दी। लेकिन वह नास्तिक नहीं थे। वह ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते थे, और वह हमेशा मुझे नियमित रूप से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते थे। देखिए, ये जो बातें हैं, ये शब्दशः सत्य हैं। मैंने तो उनकी जीवनी पर अच्छा खासा अध्ययन किया है। भगत सिंह की भतीजी का नाम है वीरेंद्र संधू। उनकी एक पुस्तक है युग दृष्टा भगत सिंह, जिसका मैंने अध्ययन किया है। उसमें विस्तार पूर्वक इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में वर्णन है। और सचमुच इनके दादाजी बहुत बड़े आर्य समाजी थे, बहुत बड़े।
सच तो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद जो उनके बड़े-बड़े शिष्य हुए हैं, उनमें से प्रमुख थे भगत सिंह के दादाजी। हवन की जो सामग्री थी, वो अपने शरीर पर लटका के चलते थे। जहाँ भी जाते थे, वहाँ हवन करने लग जाते थे। इस प्रकार के आर्य समाजी थे और इनके पिताजी भी बड़े धार्मिक थे। इस सब में कोई संदेह नहीं। तो इन्होंने अपने बचपन के विषय में बताया है, ये किशोरावस्था के विषय में बताया है और ये बताया है कि मेरा आस्तिक होना बहुत स्वाभाविक था, मैं भक्त था आरंभ से। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि उस समय तक मैंने अपने बाल न कटवाने और लंबे केश रखने की परंपरा अपनानी शुरू कर दी थी। एक सिख पंथ का जो व्यक्ति है, वो केश नहीं कटवाता, बाल नहीं कटवाता, लंबे केश रखता है और पगड़ी बांधता है। तो इन्होंने भी उस परंपरा को बनाए रखा। लेकिन मैं सिख धर्म या किसी अन्य धर्म की पौराणिक कथाओं और सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता था। फिर भी मैं ईश्वर के अस्तित्व पर अडिग विश्वास रखता था। अब ये देखिए, ये थोड़ी-सी विडंबनापूर्ण बातें हैं कि मैं सिख धर्म या किसी अन्य धर्म की पौराणिक कथाओं और सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता था। तो यदि आप उन कथाओं में विश्वास नहीं करते, जिनसे आपकी आस्था जुड़ी हुई है, फिर ईश्वर को आप मानते हैं, वो थोड़ा-सा मतलब बहुत ही सरल बात नहीं प्रतीत होती है। खैर, आगे चलकर उन्होंने अपने मित्रों के विषय में लिखा है, जिनमें सचिंद्रनाथ सान्याल हैं, जिनकी एक पुस्तक है बंदी जीवन। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में उन्होंने लिखा है कि वो एक कट्टर समाजवादी थे, आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन करने के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के मंत्रों का पाठ करने की इच्छा को नहीं दबा सके। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हमारा जो वातावरण था चारों ओर का, वो कुल मिलाकर धार्मिक था और सभी धार्मिक थे, सभी आस्थावान व्यक्ति थे, ये वो कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ से उनका जो है भटकाव आरंभ होता है। इसमें लिखते हैं वो कि चूंकि क्रांतिकारी गतिविधियों के क्षेत्र में उस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं चल रहा था, भारत के लिए लिख रहे हैं। और आप जानते हैं, भारत में जब ये मोहनदास करमचंद गांधी का पदार्पण हुआ, तो ये तो मोहनदास करमचंद गांधी को अफ्रीका से भारत इसीलिए बुलाया गया था कि वो क्रांति का नाश कर दें, क्रांति को समाप्त कर दें। और उनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी जो है, इन सब का एकमात्र उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारियों का सफाया कर दो, क्रांति को दबा दो, क्योंकि क्रांतिकारियों से ही अंग्रेज दबते थे, अंग्रेज डरते थे। उनकी रातों की नींद जो है वो खराब होती थी और इसीलिए इन सब लोगों को अंग्रेजों ने खड़ा किया था। तो स्वाभाविक है, क्रांतिकारी जो कार्य थे वो मध्यम थे, मंद थे। तो भगत सिंह लिख रहे हैं, इसलिए मुझे विश्व क्रांति के विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करने का भरपूर अवसर मिला। देखिए, अब वो भारत छोड़कर कहाँ चले गए? विदेश। और विदेश में जो क्रांतिकारी कार्य हो रहे थे और उस पर जो पुस्तकें आदि लिखी गई थी, उनका अध्ययन करना आरंभ किया। मैंने बाकुनिन, जो एक अराजकतावादी नेता थे, का अध्ययन किया। अब यहाँ जो ये बाकुनिन है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। बाकुनिन का पूरा नाम है मिखाइल बाकुनिन। ये 19वीं शताब्दी का एक नरपिशाच था, राक्षस था, क्योंकि इसका सिद्धांत ही था अराजकतावाद। संसार का सबसे बड़ा अराजकतावादी इसको कहा जाता है, या अराजकतावाद का जन्मदाता इसको माना जाता है। इस अभागे ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतरेगी, वो अपच होना शुरू हो जाएगा। इसने कहा है कि जो राज्य है और जो रिलीजन है, स्टेट और रिलीजन, रिलीजन शब्द का मैं प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहा है कि रिलीजन और स्टेट है, ये दोनों केवल ऑपरेशन के लिए बना है, ऑपरेस करने के लिए, दबाने के लिए।
कुछ हद तक वो सही कह रहा है, क्योंकि जहां वो रहता था रूस में या यूरोप में, तो वहां स्टेट का काम भी था लोगों को दबाना, मारना, पीटना, क्योंकि स्टेट मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता था। ऐसा कोई विचार वहां था ही नहीं। और वहां का जो रिलीजन था वही मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता था। स्त्रियों को तो क्रिश्चियनिटी में उसमें कहा गया है कि आत्मा नहीं होती, इसलिए वो मतलब मनुष्यधारी जीव है, परंतु मनुष्य नहीं है, आत्माहीन शरीर है। तो उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। उसको आप जला दीजिए, काट दीजिए, मार दीजिए, तो स्त्रियों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके, अमेरिकन रेवोल्यूशन से लेके, जितने ये तथाकथित रेवोल्यूशन है, जो रेवोल्यूशन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है वो देवता जाने, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारे एक प्रकार के उपद्रव थे, जिनका न कोई बढ़िया प्रयोजन था, न कोई बढ़िया उद्देश्य था। लोगों को मारना, पीटना, कूटना, किसी प्रकार से सत्ता हथियाना, इस प्रकार का उद्देश्य था। तो ऐसी स्थिति में जो रिलीजन था, जो क्रिश्चियनिटी है, वह भी सचमुच मनुष्यों को मारता ही था, और जो स्टेट है वो भी मारता था। तो ऐसे में वो व्यक्ति अराजकतावादी हो गया। वो कह रहा है कि यार ये दोनों जो चीजें हैं, स्टेट एंड रिलीजन, दोनों मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। अब 1 मिनट के लिए इसको भारत पर ले आइए। जो ये सिद्धांत है कि स्टेट और रिलीजन दोनों ही आपको एक प्रकार से दबाते हैं, मनुष्य नहीं मानते हैं, आपको पीटते हैं, कूटते हैं, तो भारत के संदर्भ में क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि जो हमारा धर्म है और जो हमारा राज्य है, वो दोनों ही हमारे शत्रु हैं। तो आप क्या ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आप धर्म विहीन हो जाएं और राज्य विहीन हो जाएं? राज्य विहीन स्थिति की कोई परिकल्पना आप कर सकते हैं क्या? समाज कैसे चलेगा? हमारे महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब कहा गया कि संभवतः वो सतयुग था, मनुष्य ही इकट्ठा हुए और मनुष्यों ने ही मनु महाराज के पास जाकर संपर्क साधा और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे राजा बन जाइए। तो राजा का चयन किया गया। इस प्रकार की परंपरा हमारे यहाँ है, अर्थात प्रजा ही चुनती है, प्रजा ही कहती है कि तुम राजा बनो, हम पर शासन करो। मनु महाराज तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा कठिन कार्य है, मैंने सुना है जो प्रजा का जो पाप है उसमें राजा भी भागीदार हो जाता है। तो प्रजा ने उनको समझाने का प्रयत्न किया कि नहीं, प्रजा का जो पाप है वो उसके लिए वो प्रजा ही भुगतेगा, आप नहीं भुगतेंगे, हम लोग आपको कर एकत्रित करके कर देंगे, आप हमारा शासन कीजिए, हमारे ऊपर राज कीजिए। तो अंततोगत्वा मनु महाराज तैयार हो गए। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं क्या कि कोई राज्य विहीन समाज हो सकता है, राजा विहीन प्रजा हो सकती है क्या? इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन वो जो था बाकुनिन, वो ऐसा ही अराजकतावादी था। उसने 1848 में यूरोप में भी हंगामा करने का प्रयत्न किया। वो मार्क्स का विरोधी था। मार्क्स का जो विरोधी था वो एक हिसाब से वो तो समझने लायक बात, क्योंकि वो कह रहा है कि जो प्रोलेटेरियत का डिक्टेटरशिप जो तुम कर रहे हो, यह भी तो एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है, और फिर वो ऑप्रेस करेगा वो स्टेट अपने तरीके से। इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद का विरोध किया, बाकुनिन। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या आप एक उपद्रवी को और अराजकतावादी को सम्मानजनक दृष्टि से देख भी सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि में तो नरपिशाच था। सभ्य समाज में, बौद्धिकों के बीच में, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के बीच में इससे ऐसे तुच्छ प्राणी की तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। ये इतना निकृष्ट प्राणी है। रूस के लिए क्या है वो रूस जाने, भारत के लिए वो कुछ भी नहीं है, त्याज्य व्यक्ति है। समाज से बहिष्कार करना चाहिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो एक जगह यह भी कहता है, जो एक नारे के रूप में लोगों ने उसको उठा लिया, वो यह है कि यदि
गॉड है तो उसको मिटा डालो। अब देखिए, जो क्रिश्चियनिटी का गॉड है उसको कोई मिटाए तो वो स्वागत स्वागत ही हो गया, लेकिन फिर उसको आप स्थापित कीजिए भारतीय परंपरा में संदर्भ, तो क्या आप ईश्वर को समाप्त करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं? ऐसे लोगों के लिए तो हमारे शास्त्रों में वध करने की परंपरा है। भक्त प्रहलाद की कथा आप जानते हैं, हिरण्यकश्यपु का वध किया गया। रावण ने भी भगवान राम को राम भगवान नहीं माना, उसका वध हुआ। कंस का वध हुआ, जरासंध का वध हुआ। तो हमारी तो ये परंपरा है। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि बाकुनिन जैसे नरपिशाच को पढ़ करके भगत सिंह अपना मन बना रहे हैं। भगत सिंह की आयु कितनी थी उस समय जबकि ये बात मैं कर रहा हूं? ये 1926 की बात है। उसके 7 वर्ष बाद मतलब 1931, 26 और 4 31, 4 वर्ष बाद उनको फांसी लगी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु होती है 23 साल, तो 4 घटा देंगे तो उनकी आयु होती है 19 वर्ष। 19 वर्ष का एक प्रकार से आप समझिए किशोर ही कह सकते हैं, या जिसने यौवन काल में अपने पग रखे हों, ऐसे बालक पर बाकुनिन जैसे नरपिशाच की जो बातें हैं वो अंकित हो जाती हैं। आगे कहते हैं थोड़ा बहुत मार्क्स को पढ़ा, जो साम्यवाद के जनक माने जाते हैं, और काफी कुछ लेनिन, ट्रॉत्स्की तथा अन्य क्रांतिकारियों का अध्ययन किया। अब आप देखिए, मार्क्स कौन है, लेनिन कौन है, ट्रॉत्स्की कौन है? मार्क्स हमारी दृष्टि में मनुष्य विरोधी व्यक्ति है। आप इस सिद्धांत को ही समझिए कि दुनिया के मजदूरों एक हों, और जो मजदूर नहीं है वो क्या करो, उनको मार दो तुम, उनको काट दो तुम, उनके साथ क्या करोगे? और मार्क्स भी स्टेट को नहीं मानता। फिर वही बात आएगी कि राज्य विहीन एक व्यवस्था, जिसको हम कुव्यवस्था कहेंगे, उसका समर्थन कर सकते हैं आप? जहां सवै भूमि स्टेट की, सब कुछ स्टेट का होता है। जब मार्क्सवाद से मेरा प्रथम परिचय हुआ था जेएनयू में, तो मैं एक तर्क दिया करता था कि मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है, या आज तो साइकिल बहुत छोटी चीज हो गई, मोटरसाइकिल ले लीजिए आप। आपके पास एक मोटरसाइकिल है या कार है, जो भी ले लीजिए, बस वह आपकी है, उसका स्वामित्व तो आपका है। तो आप क्या करते हैं? आप उसकी देखरेख करते हैं, उसकी उसकी सफाई करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। हल्का सा भी कहीं उसमें खरोच आ जाए, चोट आ जाए, कुछ आ जाए तो आपको बेचैनी होती है। लेकिन आपको एक कार दे दी जाए और कहा जाए कि ये कार सरकार की है, सरकार ने आपको चढ़ने के लिए दिया है, और जब तुम्हारा काम हो जाएगा सरकार वापस ले लेगी। आपके आपका उस कार के साथ कैसा संबंध होगा? हमेशा आपके मानस में एक बात आएगी कि यह आपकी कार नहीं है, इसको एक दिन वापस किसी के पास जाना है। आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे। ये मानव प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति को लगता है ये अपना है, तो उसका उस रूप में वह संग्रह करता है, देखता है। और ये मार्क्सवाद की मूलभूत गलती है। कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ स्टेट का है, तो फिर उसके साथ हमारा संबंध कैसा होगा? भारत सरकार में मैंने कार्य किया, तो उसमें जो फाइनेंस रूल होता है, FRSR बोलते हैं उसको, उसमें शुरू में ही लिखा होता है
कि सरकार के पैसे को खर्च करते समय आप अपने मस्तिष्क में यह बात रखिए, यह आपका अपना पैसा है। तो जिस प्रकार उसको खर्च करेंगे वैसे ही सरकार के पैसे, ये जो कल्पना है अपने आप में मार्क्स विरोधी है, जो ये रूल में लिखा हुआ है। तो मार्क्स ने मानव विरोधी, मानव मानवीय प्रवृत्ति विरोधी बातें की और इसीलिए मार्क्सवाद फेल हो गया, असफल हो गया। कुछ दिन तक कुछ प्रयोग हुआ, वो भी उसके कहे के मुताबिक नहीं, कुछ कुछ और लोग बढ़ गए, किसी और दिशा में बढ़ गए। और आपको और हमको जानकर आश्चर्य होगा कि कम से कम 20-25 करोड़ मनुष्यों का संहार किया है, इस मार्क्सवाद के आधार पर किया गया है। रूस में, क्यूबा में, कंबोडिया में, चीन में, कोरिया में, पूर्वी यूरोप में और भी देशों में। इसलिए ये बिल्कुल ग्रहण योग्य कोई बात नहीं। लेनिन और ट्रॉट्स्की ये कौन थे? एक नंबर के गुंडे, मवाली, बदमाश, राक्षस, जिन्होंने कैसे कैसे मनुष्यों को मारा है। लेनिन का एक वक्तव्य है, मैंने एक वार्ता की है फ्रांस की तथाकथित क्रांति, जो क्रांति थी नहीं, संभवतः सत्योलॉजी पर आप लोग जो फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानना चाहते हो वो मेरी वार्ता सुन सकते हैं। लेनिन एक बार कहता है कि मैं तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका बहुत बड़ा वो हूं, अनुसरण करता हूं, क्योंकि उसमें मारने में बहुत समय नहीं लगाया गया, फटाफट लोगों को मारा जाता था। हम लोगों को भी वही प्रयोग करना चाहिए। वो जो गिलोटिन था जिसपे गर्दन रखी जाती थी, खचाक से काट दी जाती थी। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लेनिन था। यही काम ट्रॉट्स्की करता था, यही काम स्टालिन ने किया, जिसका नाम संयोग से भगत सिंह ने लिया, क्योंकि भगत सिंह को जब तक फांसी लगी तब तक स्टालिन बहुत कुछ बना नहीं था, उसका इतना नाम नहीं हुआ था। तो ये कहते हैं, भगत सिंह क्या कहते हैं अंत में, कि ये जितने लोगों के नाम लिए, बाकुनिन, मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, वे सभी वे लोग थे जिन्होंने अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति को अंजाम दिया था। मैंने पहले ही कह दिया कि इनमें से कोई क्रांति नहीं थी। जैसी व्यवस्था रूस में 1917 के पहले थी, उससे अधम व्यवस्था 1917 के बाद हुई। आज तो सारे प्रमाण और साक्ष्य उपलब्ध है। जार ने 50 वर्षों में जितने लोगों की हत्या की थी, उतने लोगों की हत्या तो लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन ने मिलकर के कुछ वर्षों में कर दी, कुछ वर्षों में। और जितने भूमि के स्वामी वाले किसान थे, उनको भूमिहीन बना दिया गया, फिर उनको काटा गया, किसानों को। ये जो आज यूक्रेन देख रहे हैं, इस यूक्रेन में लाखों किसानों को काट दिया गया। क्या क्या नहीं किया गया। रक्तपात ही रक्तपात हुआ है। उसकी किसी भी उपलब्धि पर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे लाखों लोगों का की हत्या है। भोजन नहीं मिलता था लोगों को, कृषि की व्यवस्था समाप्त कर दी, खराब कर दी, बर्बाद कर दी स्टालिन ने। तो ये कोई क्रांति नहीं थी। भगत सिंह को क्या पता उस क्रांति के बारे में, क्योंकि कोई सूचना तो आ नहीं रही थी। अरे भगत सिंह के बाद जो नेहरू उस क्रांति का भक्त बन गया था, जो कि बहुत बाद तक जीवित रहा, तो भगत सिंह को मैं क्या दोष दूं। 1931 17 में रूस की क्रांति होती है, कितने वर्ष हुए। और ये जो मैं लेख पढ़ के सुना रहा हूं, ये 1926 का लेख है।
अर्थात मात्र 9 वर्ष हुए थे, और पहला काम किया था रूस में, सोवियत संघ ने, कि उसके प्रेस को मार दिया था। जो चीज आप नहीं चाहते वो वहां से निकलकर बाहर नहीं जा सकती। इसलिए वो क्रांति नहीं थी, न तो सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया गया था। इसलिए ये सारी बातें मिथ्या हैं। अब ये कहते हैं कि ये सभी नास्तिक थे, तो हम देखना ये चाहते हैं कि उनकी दृष्टि में, भगत सिंह की दृष्टि में नायक कौन थे। बाकुनिन, मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की। मैं ये समझता हूं कि कोई राक्षसी जो मस्तिष्क होगा, मानस होगा, उसी के ये नायक हो सकते हैं। हमारे नायक कौन हो सकते हैं? हमारे नायक भगवान राम होंगे, भगवान कृष्ण होंगे, शिवाजी होंगे। स्त्रियों की बात करें तो अहिल्याबाई होलकर होंगी, लक्ष्मीबाई होंगी। ये योद्धा नारियां थी। हमारा आदर्श, हमारा नायक कभी बाकुनिन अराजकतावादी नहीं हो सकता। तो ये भगत सिंह के बाल मन पर इनका प्रभाव पड़ा। बाकुनिन की पुस्तक गॉड एंड द स्टेट, वही जो मैंने बात कही, जहां पर वो कहता है कि जो गॉड है, रिलीजन है, वो भी सोसाइटी में ऑपरेस करता है सोसाइटी को, और जो रिलीजन है वो भी ऑपरेस करता है। और क्या कहता है? यदि गॉड एग्जिस्ट करता है, यदि गॉड का अस्तित्व है, तो उसको मिटा डालो। ये उसका नारा बन गया। तो ये कहते हैं कि सन 1926 के अंत तक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जो इस ब्रह्मांड को बनाता, संचालित करता और नियंत्रित करता है, इस सिद्धांत का कोई ठोस आधार नहीं। तो कुल मिलाकर के 4 व्यक्तियों के नाम लिए भगत सिंह ने, जिनके कारण वो बेचारे नास्तिक हो गए। कौन थे 4? बाकुनिन, मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की। अब देखिए, भारत के साहित्य का इन्होंने अध्ययन नहीं किया, भारत के महापुरुषों का अध्ययन नहीं किया, भारत के धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, यहां तक कि सिख होते हुए गुरुओं को नहीं पढ़ा। गुरु नानक के वचन नहीं सुने, गुरु गोविंद सिंह के वचन नहीं सुने, गुरु अर्जुन देव के वचन नहीं सुने। तो आप चले गए कहां? रूस, आप चले गए लंदन, और वहां के विचारकों को लेकर के आप नास्तिक हो गए। तो किशोरावस्था के मस्तिष्क पर ऐसा कुप्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है। अब आगे देखिए कि ये लिखते हैं कि मेरा एक क्रांतिकारी मित्र अक्सर कहा करता था कि दर्शन, दर्शन शास्त्र के बारे में कह रहे हैं, इंसानी कमजोरी का परिणाम है। अब देखिए, मुझे नहीं पता ये लेख मूलतः उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था या हिंदी में लिखा था। वैसे मैं जानता हूं कि भगत सिंह की हिंदी बहुत अच्छी थी। वो लखनऊ में, कानपुर में प्रताप नाम का जो समाचार पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी का, उसमें लेख लिखा करते थे। और उनका जो क्रांतिकारी का जीवन है, उसका अधिकांश उत्तर भारत में बीता है, उत्तर प्रदेश में बीता है। उनके लिए गुरु तुल्य थे, बड़े थे, वरिष्ठ थे गणेश शंकर विद्यार्थी और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद तो उनके लिए सब कुछ थे, उनके नेता थे, क्रांतिकारियों में वरिष्ठ थे। वो प्रतिदिन इनको पैसे दिया करते थे, जिसको भत्ता कहा जाता है, क्रांतिकारियों का भत्ता। संभवतः 2 आने, यदि मुझे ठीक से याद है, तो इन लोगों को मिला करते थे भोजन के लिए। तो इसलिए इनकी हिंदी बड़ी अच्छी थी। लेखक वैसे कोई बन नहीं सकता बिना हिंदी बढ़िया जाने हुए। और चूंकि पंजाब में इनका जन्म हुआ था, और उस समय तक पंजाब में हिंदी का बहुत चलन नहीं था, तो इन्होंने उर्दू पर ठीक ठाक अधिकार प्राप्त किया था। और जो उर्दू का मतलब होता है अरबी लिपि, उसमें भी लिखना जानते थे। अंग्रेजी भी इन्होंने सीख ली थी, अंग्रेजी भी जानते थे। तो मुझे नहीं पता कि ये जो लेख है वो मूलतः किस भाषा में है, इस बात का उल्लेख नहीं।
अब दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। लिखा है कि इन दर्शन शास्त्र जो है इंसानी कमजोरी का परिणाम। अब मुझे ये बताइए, दर्शन शास्त्र है या फिलॉसफी है? क्योंकि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो भारतीय दर्शन नहीं, और जो भारतीय दर्शन है वो वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं। हम ये सामान्यतया गलती करते हैं, भूल करते हैं कि दर्शन शास्त्र को का अंग्रेजी अनुवाद फिलॉसफी समझते हैं या फिलॉसफी का हिंदी अनुवाद दर्शन शास्त्र समझते हैं, जो दोनों त्रुटिपूर्ण बातें हैं। दर्शन शब्द का अर्थ ही है देखने की एक पद्धति, एक प्रकार की दृष्टि। हम कैसे देखते हैं इसको कहा गया दर्शन। और दर्शन शास्त्र का मतलब है हम किस प्रकार से इस ब्रह्मांड को देखते हैं, हम किस प्रकार से परमात्मा को देखते हैं, हम किस प्रकार से मनुष्य और परमात्मा के संबंध को देखते हैं, आदि आदि। ये जितनी गूढ़ बातें हैं, जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी जहां विवेचना हो, उनका जो शास्त्र हो, उसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब मुझे कोई ये बताए, ये मानव की कमजोरी कैसे हो सकता है? यदि मैं आत्मा परमात्मा के विषय में जान गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा? भगवान राम क्या दुर्बल व्यक्ति थे? जब सुग्रीव से उन्होंने कहा था कि मैं बाली को मार सकता हूं, तो सुग्रीव को संदेह हुआ, संशय हुआ, क्योंकि सुग्रीव तो बेचारा पिटता था बाली से। सुग्रीव भी बलवान था, योद्धा था, लेकिन बाली इतना बड़ा योद्धा था जो उसको पीटता था, रोज मारता था। उसको संशय हो गया। भगवान राम से कहा कि मुझे संशय है कि आप बाली को मार देंगे। हो सकता है आपको बाली की शक्ति का, पर बाली कितना बलशाली है इसका आपको आभास ना हो, इसीलिए आप कह रहे हैं कि बाली को मार देंगे। इतनी सहजता से बोल रहे हैं। मैं परिचित हूं उसके बल से, वो मुझे मारता है। उसकी गदा में कितनी शक्ति है मुझे पता है। तो उन्होंने 7 पेड़ के पास ले गए और कहा कि बाली का इतना बल है, यदि आप 7 पेड़ों को भेद सकते हैं एक बाण से, तभी मैं भरोसा करूंगा, विश्वास करूंगा कि आप बाली को भी मार सकते हैं बाण से। वो इतना शक्तिशाली व्यक्ति। भगवान राम ने कर दिखाया। तो भगवान राम तो दर्शन जानते थे, तो दुर्बल हो गए क्या? भगवान कृष्ण दुर्बल हो गए क्या? देवादिदेव महादेव दुर्बल हो गए? तो ये इससे यही पता चलता है कि भगत सिंह को इन बातों का ज्ञान नहीं था। किशोरावस्था में 2-4 सिरफिरे, 2-4 अर्धविक्षिप्त नर पशु के फेर में वो पड़ गए, और उनके पास जो अमृत धारा बह रही थी भारत में, उसका स्वाद नहीं चखा। यह दुख की बात है। जबकि वो अच्छे परिवार में उत्पन्न हुए। उनके दादाजी बड़े धार्मिक थे, पिताजी बड़े धार्मिक थे, माताजी, दादी सब धार्मिक थी। लेकिन भगत सिंह इस अर्थ में उनके ईश्वर कृपा उन पर नहीं रही। आगे लिखते हैं, जब हमारे पूर्वजों के पास इतना समय था कि वे इस दुनिया के रहस्य, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य, उसके कारण और परिणामों को समझने की कोशिश कर सकें, किंतु उनके पास ठोस प्रमाणों की भारी कमी थी, तो हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इस समस्या को हल करने की कोशिश की। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक विश्वासों के मूलभूत सिद्धांतों में हमें भारी भिन्नताएं मिलती हैं। कभी कभी ये अंतर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और टकराव भरे भरे रूप ले लेते हैं। सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी दर्शन ही अलग नहीं है, बल्कि प्रत्येक स्कूल में भी विभिन्न विचारधाराओं के बीच मतभेद है। पूर्वी धर्मों में ही देखें तो इस्लाम और हिंदू धर्म पूरी तरह से एक दूसरे से मेल नहीं खाते। भारत में ही बौद्ध और जैन धर्म कई मामलों में ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग है। ब्राह्मणवाद में भी आर्य समाज और सनातन धर्म के बीच विरोधाभास मौजूद है।
इसके अलावा चार्वाक जैसे प्राचीन विचारक भी थे जिन्होंने ईश्वर के अधिकार को चुनौती दी थी। अब ये जो शब्द इन्होंने थोड़े से लिखे हैं, इनकी विवेचना आवश्यक है। पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि धार्मिक विश्वासों के मूलभूत सिद्धांतों में हमें भारी भिन्नताएं मिलती हैं। तो जिसको हम धार्मिक विश्वास कहते हैं ना, वो हमें ये मान के चलना चाहिए कि धर्म एक ही है जो सनातन है। छोटी परिभाषा वो है कि धर्म जिसका जन्म ना हो और जिसकी मृत्यु ना हो, वो धर्म है। अर्थात जो मानवोचित गुण है, वो धर्म है। इसकी तुलना कभी भी आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जन्म हुआ है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो जिसका जन्म हो गया वो धर्म नहीं है। भगत सिंह को इस बात का ज्ञान नहीं था, तो वो हिंदू धर्म और इस्लाम को एक ही तराजू पर तौलने की भूल कर रहा है। वही बात जैन और बौद्ध मत के विषय में कहा जा सकता है। बौद्ध मत का भी तो जन्म होता है ना, बुद्ध हैं तो बौद्ध हैं। विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है। विवेकानंद जी ने कहा है एक स्थान पर कि ये जितने मजहब और रिलीजन हैं, जिनका कोई न कोई जन्मदाता है, यदि कल कोई इतिहास क्रूर हो जाए और इतिहास ये क्रूरता से सिद्ध कर दे कि वो जन्मदाता ही नहीं था, तो वो मजहब कहां जाएगा, रिलीजन कहां जाएगा। और आज ये समस्या हो रही है ईसाइयत के साथ भी, इस्लाम के साथ। बहुत लोग कहते हैं कि मोहम्मद नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, और जिसे तो सचमुच पैदा नहीं हुआ था। अब आप क्या करेंगे? कल कोई इतिहास कह दे कि महात्मा बुद्ध नहीं पैदा हुए थे, तो क्या करेंगे आप? जैन धर्म अपने को बहुत पुराना कहता है, परंतु जैन शब्द ही महावीर जैन से जुड़ा हुआ है। कल को कोई कह दे महावीर जैन नहीं थे, तो क्या करेंगे आप? पार्श्वनाथ का नाम लेंगे? किसका नाम लेंगे आप? तो ये जो मूलभूत बातें हैं, इनसे भगत सिंह अपरिचित हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बालपन में भी जैसे शंकराचार्य आदि हुए हैं जिन्होंने युवावस्था में ही बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया था, तो वैसी अपेक्षा में भगत सिंह से नहीं है। भगत सिंह क्रांतिकारी थे और इस रूप में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। अब आगे कहते हैं कि जहां तक मेरी बात है, मैं तो सबसे पहले स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर मुझे बहुत अधिक अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला है। अब मेरा यहीं पर प्रश्न है कि आप स्वीकार कर रहे हैं स्वयं कि मुझे इस विषय पर गहन अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला है, तो आप ये बातें क्यों बोल रहे हैं? और आपकी स्वीकारोक्ति है कि आप जो बोल रहे हैं उसका आधार बाकुनिन है, लेनिन है, मार्क्स है और ट्रॉट्स्की है, तो ये तो हास्यास्पद है। तो मुझे पूर्वी दर्शन शास्त्र, ये लेख संभवतः अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ ओरिएंटल फिलॉसफी का गहरा अध्ययन करने की बहुत इच्छा थी, किंतु मुझे कभी इसका अवसर नहीं मिला। आप बताइए, जो दर्शन शास्त्र है उसका क ख ग घ से अपरिचित है। और एक मित्र ने कह दिया कि दर्शन तो मानवीय कमजोरी का परिणाम है और आप उसको रट रहे हैं, एक तारा बजा रहे हैं उसका। अब आगे लिखते हैं कि हम प्रकृति में विश्वास रखते हैं और संपूर्ण प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य यह है कि मनुष्य प्रकृति पर अधिकार स्थापित करे और इसे अपनी सेवा में लगाए। यह हिंदू धर्म का विरोधी विचार है। संपूर्ण प्रकृति पर अधिकार जमाए और उसको सेवा में लगाए, यही मान्यता तो बाइबिल की है। और यही मान्यता, चूंकि बाइबिल का जो कॉपी है कुरान, तो कुरान वाले भी वही मानते हैं। जब ईडन गार्डन से लात मार के आदम को और हव्वा को गॉड जो है नीचे फेंकता है, तो कहता है जाओ नीचे। जमीन पर रेंगने वाले, पानी में तैरने वाले और हवा में उड़ने वाले जितने जीव मैंने बनाए हैं सबको खा जाओ।
सबको खाओ, जाओ। तो प्रकृति क्या आपकी भोग्य है? वो भोग की वस्तु है, हम तो माता कहते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास। आगे कहते हैं नीरो ने रोम को जलाया था, और उससे और चंगेज खान की तुलना करते हैं वो, कि बताइए ये सब कितने नृशंस शासक हुए थे। अब एक बात मैं अपने सभी विद्वान दर्शकों के सामने रखता हूं। मैं स्वयं संभवतः 55 वर्ष तक का था, तो यही कहावत सुना करता था कि नीरो जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। बड़ा नृशंस व्यक्ति था। बाद में मुझे एक पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला, कैथरीन एक महिला है, उसकी रचना डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। वो जो है उसमें उस महिला ने लिखा है कि ये जो नीरो की कथा है वो पूरी मिथ्या है। ये ईसाइयों ने, पादरियों ने कथा गढ़ी है। नीरो बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये झूठ है कि वो बांसुरी बजा रहा था, और न उन्होंने उसने लोगों का संहार किया था। ये सारी बातें झूठी। लेकिन मैं भाग्यशाली ठहरा 21वीं शताब्दी में कि मुझे कैथरीन की पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि 1000 में से हो सकता है 900 लोग, 950 लोग यही मानते हो कि नीरो बांसुरी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। तो भगत सिंह से मैं क्या अपेक्षा करूं कि भगत सिंह को क्या जानकारी हो। उसी प्रकार से चंगेज खान के बेटे, उसके पोते, इन सबों ने इस्लाम को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। बगदाद को जला डाला था, और ज्यादातर स्थान पे उन लोगों ने मियां को काटा था, मारा था, अपने राज्य का विस्तार किया था। लेकिन चंगेज खां को विलेन बनाने वाले भी मियां हैं। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि उसके विषय में जो आरंभ में जितना लिखा गया वो सब मियां ने लिखा, और उसी को कॉपी करके देख के कालांतर में लिखा गया। इसलिए चंगेज खां था कौन, हम इसके विषय में बहुत नहीं जानते। जानना चाहिए। पहली बात तो यह है कि चंगेज खां सनातनी था। जहां जहां चंगेज खां का मार्ग है, आपको आज भी वहां मंदिर मिलेंगे, त्रिशूल गड़ा हुआ है वहां पर। चंगेज खां को महाकाल का उपासक माना जाता है। आज भी मंगोल से मंगोलिया है, वहां पर मियां नहीं है, बौद्ध है। ये जो खान सरनेम लोग लगाते हैं मियां, ये निकृष्ट कोटि का कार्य है। किसी मियां का खान से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे कोई शर्मा सिंह प्रसाद उधार ले ले, मियां ले ले उधार। तो भगत सिंह को उस समय कितनी जानकारी थी इन बातों की। खैर, अंत में मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने ईसाइयों, मुसलमानों और हिंदुओं, अर्थात 3 संप्रदायों को लिया और उनकी आलोचना की है। उसी क्रम में हिंदुओं को जो ये कह रहे हैं, उस क्रम में उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं, तुम मुझे अपने पुराणों का हवाला मत दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं को छूने का भी समय नहीं। अब देखिए, है ना विडंबनापूर्ण स्थिति। भगत सिंह कह रहे हैं मुझे तुम्हारी पौराणिक कथाओं को छूने तक का समय नहीं, लेकिन सबको गलत मान। क्या यह बात वैसी नहीं है जैसे कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। भाई, आप तो पोथी पढ़ना जानते ही नहीं है,
आप तो अनपढ़ हैं, तो आपको क्या पता पोथी में क्या लिखा हुआ है। और पोथी पढ़ने से कोई पंडित हुआ या नहीं हुआ, इसकी परीक्षा आप कैसे लेंगे। मान लीजिए कोई पंडित नहीं हुआ, हो सकता है उसने पोथी ना पढ़ी हो। और पोथी पढ़ने से यदि कोई पंडित नहीं होता, तो आप बताइए किस प्रकार से पंडित हो सकता है, क्योंकि आप तो अनपढ़ हैं। आप बताएंगे कैसे। तो आप पौराणिक कथाओं को छूना भी नहीं चाहते, लेकिन सबको आप व्यर्थ समझते हैं, सबकी निंदा करते हैं, है ना हास्यास्पद। यहां पर मैंने एक टिप्पणी की है कि भगत सिंह ने आलोचना के लिए इस्लाम को उठाया, ईसाइयत को उठाया, हिंदू धर्म को उठाया, परंतु भगत सिंह सिख होते हुए भी सिख पंथ को किसी योग्य नहीं माना, आलोचना तक के योग्य नहीं माना। ये बड़ा हास्यास्पद है कि सिख पंथ उनकी दृष्टि में कुछ था ही नहीं, अन्यथा वो कहते ना। तो अब आगे कुछ कहते हैं, जो बातें कैसे कोई हम लोग बचा सकते हैं। समाज को इस विश्वास के खिलाफ भी उसी तरह लड़ना होगा, अर्थात ईश्वर का जो विश्वास है, जैसे मूर्ति पूजा और धर्म की संकीर्ण अवधारणा के खिलाफ लड़ा गया था। मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा के खिलाफ संघर्ष किया गया, लड़ा गया। और आज कितनी मूर्ति पूजा है, मूर्तियां ही मूर्तियां हैं चारों ओर। उनको लिखे ठीक 100 वर्ष हो गए। 1926 की कथा मैं 2026 में आपके समक्ष रख रहा हूं। जितने मंदिर तब थे भगत सिंह के समय, उनसे दुगने मंदिर आज होंगे। मूर्तियां तो कम से कम 4-5 गुनी अधिक हो गई होंगी। यह सनातन धर्म की विजय है, और यह बताता है कि बिना अपने शास्त्र का अध्ययन किए हुए हमें किसी परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहिए। और आज जो मैं इस वार्ता के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, यही है कि अपने शास्त्रों को पढ़िए, बाकुनिन और लेनिन से किसी परिणाम पर मत पहुंचिए। वो तो राक्षस थे, क्या राक्षस के चरित्र का अनुसरण करेंगे आप। तो आशा करता हूं कि आपको ये वार्ता आपके हृदय को छुएगी, आपके मन को छुएगी, और आप और धर्मनिष्ठ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। फिर किसी दिन किसी और समय आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, किसी और विषय को के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।